आप लोग तो बैठे बैठे अपने पावर्स उसको दे देते हो, बैठे बैठे आप उसका काम करते हो अपने ईगो हर्ट होने की वजह से, ट्रिगर होने की वजह से। मतलब आप अपने ईगो में क्या करते हो आपको समझ में आता है? आपको समझ में आता है? नहीं आता, नहीं आता। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो लाइव है, जो चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। एक वीडियो में मैंने बोला था कि प्लीज़ अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मा सही कर लीजिए, है ना? नहीं तो अकाल आ सकता है ना? मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था कि अकाल आएगा ही, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अपने कर्मा सही कर लीजिए, अभी भी रुक जाइए, प्रकृति के साथ मत खेलिए, नहीं तो अकाल आ सकता है और खाने को हम तरस सकते हैं। क्योंकि कितना भी धन दौलत हो, खाने को अनाज ही चाहिए, अमीर से अमीर इंसान को और गरीब से गरीब इंसान को। वो धन दौलत, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे मोहरती नहीं खा सकता, खाने को अनाज ही चाहिए, 333। तो मैंने ये अलर्ट किया था कि अभी भी अपने कर्मा पर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो अकाल आ सकता है। पर कुछ लोगों का ईगो ट्रिगर हुआ, है ना? कुछ लोगों का स्पिरिचुअल ईगो ट्रिगर हुआ और उन्होंने ये सोचा कि मेरे अलावा और कोई प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है। तो ध्यान रखिए ना भाई, मैं प्रिडिक्शन कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक अलर्ट मैसेज दे रही थी, प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है? अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसका रिएक्शन, मतलब मैंने एक्शन लिया, इसका ओवर रिएक्शन क्या हुआ कि मैंने बोला अकाल आ सकता है, तो सामने वाले ने मेरे अलर्ट मैसेज को प्रिडिक्शन समझा, प्रिडिक्शन समझ के ईगो ट्रिगर किया और उसका ईगो ट्रिगर हुआ और वो मेरे खिलाफ जाना चाहा। जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, जो उन्हें लग रहा था कि मैंने प्रिडिक्ट किया है, उसके खिलाफ जाने का सोचा। और जैसे ही उन्होंने ईगो में आया और मेरे खिलाफ जाने का सोचा, मेरे खिलाफ जाने से डेविल नहीं आता, डेविल आपका ईगो जब वो डेविल लेकर आता है, ठीक है? तो जैसे आपने ईगो आप ईगो में आए, वैसे आपके अंदर डेविल आ गया और डेविल ने अपने आपके पावर्स का कैसे मिसयूज किया वो मैं बता रही हूँ। कैसे किया? आपको लगा कि मैंने बोला अकाल आ सकता है, तो आपने क्या सोचा, या जिसने भी, उस इंसान ने क्या सोचा कि अकाल तो आता है कैसे, सूखा पड़ने से ना, सूखा पड़ने से आता है, तो चलो हम पानी गिराते हैं, इनके प्रिडिक्शन को हम रॉन्ग साबित करते हैं। फिर उन्होंने बोला चलो हम पानी गिराते हैं। अब किसी वीडियो में उन्होंने बोला कि भाई, किसी ने भी बोला या किस डेविल ने बुलवाया कि आप, बारिश होगी इस दिन और आप उस पर भीगेंगे तो आपका गुड लगाएगा। और जब भी ये वीडियो मिले आपके पास, जब भी बारिश हो तब आप भीग जाना, आपका गुड लगाएगा, ठीक है? अब वो वीडियो जो जो देख रहा है, लाखों लोग देखते हैं, डेली लाखों लोग देख रहे हैं, डेली लाखों लोग देख रहे हैं और डेली लाखों लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी पानी गिरा दीजिएगा। सर ने बोला है या मैडम ने बोला है या इस इंसान ने बोला है कि पानी गिरेगा तो उसमें हम भीगेंगे तो हमारा गुड लक आएगा। अब लाखों लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई पानी गिरा दो। लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको जो टेक्निक्स आ रहा है, लोग तो आजकल सब लेकर बैठे हैं पावर्स। हर कोई प्रार्थना कर रहा है बारिश गिर जाओ, भाई हम बारिश में भीग जाएं, हमें ज़रा गुड लक आ जाए, हमारी लाइफ में सब सही हो जाए। सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे परिवार, उसके ऊपर तो कुछ दिखता ही नहीं आप लोग को। ठीक है? डेली लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान डेली लाखों लोगों की प्रार्थना उनके लाइफ में गुड लक, उनके लाइफ में उनका और उनके परिवार की खुशहाली के लिए पानी गिरा रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं 69 आपके बोलने पे, क्योंकि उन्होंने तो आपको वरदान दिया है ना कि आप जो बोलोगे उन्हें पूरा करना पड़ेगा। क्या करेंगे बेचारे, कर रहे हैं। और डेविल आप लोग को यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। सिर्फ अपने और अपने परिवार के चक्कर में अब डेली पानी गिरवा रहे हो और इधर बाढ़ आ रही है। तो ध्यान रखो, अकाल का मीनिंग क्या होता है? अकाल का मीनिंग क्या होता है? खाने को ना होना,
खाने को ना होना। अब वो पानी ना गिरे तो भी खाने को नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा पानी गिरे ना, बाढ़ आए तो भी खाने को नहीं होता है भाई, तब भी अनाज खराब हो जाता है। तो देखो, मैंने तो सिर्फ आपको अलर्ट मैसेज, रुक जाना बेटा, टीवी खराब पड़ गया। हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर अकाल होने का अर्थ है कि भाई खाने को ना होना, तो वो अगर ज़्यादा पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी, तब भी अनाज खराब होगा, तब भी खाने को नहीं होगा, ठीक है। अब पानी ना गिरे तब भी खाने को ना होगा। तो देखो, मैंने आपको सिर्फ एक अलर्ट मैसेज दिया था, बट आपके ईगो की वजह से, फिर डबल एनर्जी से आपने मैनिपुलेट कर लिया, फिर आपने प्रिडिक्ट कर लिया किसी ने, उसके बाद आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, फिर लगे पड़े हैं और वो रेगुलर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। अब बारिश हो रही है, हाँ, आपको लग रहा है कि मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि मैं प्रिडिक्ट कर रही थी, पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी। हाँ, मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप लोग लाखों लोगों के साथ खेल रहे हो, लाखों लोगों की लाइफ और खुद की लाइफ के साथ खेल रहे हो। ध्यान रखना, आपकी वजह से कोई बर्बाद होगा ना, आप भी आबाद नहीं रहोगे। कब से पानी गिर रहा है, कब से पानी गिर रहा है, कितना मतलब, और ये कंटिन्यू रहा ना, फिर तबाही मचेगी, मच रही है और मचेगी तबाही, ठीक है। तो मेरे वजह से नहीं मच रही है, तो प्लीज़ मत खेलो ना, मत खेलो। मैं जो भी बोलती हूँ उसको समझो, मैं किसी को रॉन्ग और राइट नहीं बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बताती हूँ। बस अपने ईगो में ना जा कर ना आप उसको समझो, कोशिश तो करो समझने की, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी बातों को समझो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, किस थॉट प्रोसेस के साथ बोल रही हूँ, समझो ना उस चीज़ को। मुझे शौक नहीं है यहाँ पे, मैं शांत बैठ जाती हूँ, पर लगता ना जब जब शांत बैठती हूँ तब तब खिचड़ी पकती है। जब जब मैं शांत बैठती हूँ ना, डबल एक्टिव हो जाता है, तो लगता है बैठा ही नहीं चाहिए, पर मैं शांत बैठती हूँ कुछ मजबूरियों की वजह से। पर हाँ, अगर मेरे बच्चों पे इफेक्ट आएगा, मैं अपने बच्चों की वजह से शांत बैठती हूँ, बट हाँ, अगर मेरे कलेक्टिव बच्चों के ऊपर इफेक्ट आएगा तो मैं बोलूँगी कि मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, एक द्रौपदी कमज़ोर हो सकती है, पर एक माँ कमज़ोर नहीं हो सकती, है ना। और मैं अपने आप को आप सबकी माँ समझती हूँ, है ना, मेरे अंदर वो भाव है, और मैं आप लोगों को सबको बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये बोलती हूँ और मैं बोलूँगी, मैं लड़ूंगी। आप जब तक नहीं समझोगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगी, और जितने हद तक मेरी तरफ से इंटेंशन सेट के थ्रू मैं काम कर सकती हूँ मैं करूँगी, है ना। जब तक जिंदा हूँ मैं करूँगी, प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को। जो भी हीलर्स है, जो भी टैरो कार्ड रीडर्स है, जो भी स्पिरिचुअल हीलर्स है या स्पिरिचुअल कंटेंट रीड, जो भी हो यार, जो भी, प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दो। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके दिमाग का डबल यूज़ करता है, प्रिडिक्शन करना बंद कर दो। मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो, वहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें बोली है उसको करो, प्लीज़ करो ना यार। मैं जो देख पाती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। अब मैं बोलती हूँ ना प्रिडिक्शन करना रॉन्ग है, अगर बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ वो रॉन्ग लग रहा है, तो नस्टोदमस ने जब प्रिडिक्ट किया था, वो बुक लिखा था, तो साफ साफ सब तो भी लिख देना चाहिए था ना उसको, वो क्यों गोल गोल घुमा घुमा के लिख रहा था? क्योंकि नहीं अलाउड होता प्रिडिक्शन, ऐसे बोलना अलाउड नहीं होता, क्योंकि हर चीज़, हर देखो पावर है ना, पावर अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हमारे लिए वो पावर है, बुरे से यूज़ करें तो फिर वो रॉन्ग है। मतलब मेरे हिसाब से तो पावर वर्ड ही रॉन्ग है, पावर वर्ड ही रॉन्ग है। मेरे लिए वो ब्लेसिंग है तो पॉजिटिव है, अगर वो पावर में आ जाता है तो आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही समझो, थोड़ा ऊपर जाकर देखो, आप लोग भूल भुलैया में हो, भूल भुलैया में जो फंसा होता है ना, वो उस इंसान को समझ नहीं आता, उसको लग रहा है मैं सही रास्ते पर हूँ, पर कोई इंसान जो ऊपर से देख रहा हो, ईश्वर देख रहा हो, उसको पता आप भटक गए हो। और आप मानो या ना मानो, मेरी चैनलिंग प्योर ईश्वर की चैनलिंग होती है, तो प्लीज़ समझो, 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 समझो इस चीज़ को, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, ये तो जो मुझे दिख रहा है ना, जो होने वाला है, वो बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी शुरू, अभी भी रोक सकते हैं,
अभी भी हम अपने आप को रोक लें तो अभी भी दुनिया बर्बाद होने से रोक सकते हैं, खुद को बर्बाद होने से रोक सकते हैं।